पवन पुत्र हनुमान के जन्म की कथा। पवन पुत्र हनुमान के जन्म की कथा एक। स्वर्ग का श्राप और तपस्या। पुरानी कथाओं के अनुसार स्वर्ग की एक अप्सरा अंजना को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि उनका मुख एक वानर जैसा हो जाएगा। इस श्राप से मुक्ति के लिए उन्होंने धरती पर जन्म लिया। उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना एक पुत्र चाहती थी जो तेजस्वी और शक्तिशाली हो, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। 2. महादेव का अंश और पवन देव की भूमिका। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ अपनी रानियों के साथ पुत्र कमेष्टि यज्ञ कर रहे थे ताकि उन्हें संतान प्राप्ति हो सके। यज्ञ से एक दिव्य खीर प्रसाद निकली। कहा जाता है कि उस खीर का एक छोटा सा हिस्सा एक चील लेकर उड़ गई। जब वो चील उस पर्वत के ऊपर से गुजरी जहां माता अंजना तपस्या कर रही थी, तब पवन देव ने उस प्रसाद को अंजना की हथेली पर गिरा दिया। अंजना ने उसे भगवान शिवा का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। 3. बजरंग बली का अवतार। चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन माता अंजना की कोख से एक दिव्य बलक ने जन्म लिया। वो बलक कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि भगवान शिवा के 11वें रुद्र अवतार थे। उनका शरीर वज्र के समान कठोर था, इसलिए उन्हें बजरंग बली कहा गया। 4. सूर्य देव को फल समझना। जन्म के तुरंत बाद बलक हनुमान को बहुत जोर से भूख लगी। उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूरज को देखा और उन्हें लगा कि वो कोई लाल मीठा फल है। वो हवा में उड़ते हुए सूरज को निगलने के लिए लापके। जब इंद्रदेव ने देखा कि एक बलक सूरज को निगलने जा रहा है, तो उन्होंने डर कर अपने वज्र से प्रहार किया, जो हनुमान जी की थोड़ी पर लगा। इससे वो मूर्छित होकर गिर गए। 5. वारदन और शक्तिशाली स्वरूप। पवन देव अपने पुत्र की ये दशा देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने सृष्टि की वायु रोक दी। तब सभी देवताओं ने आकर बलक हनुमान को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। इंद्र जी ने कहा कि अब किसी भी शास्त्र का असर उन पर नहीं होगा। अग्निदेव ने कहा कि आग उन्हें कभी जला नहीं पाएगी। इस प्रकार हनुमान जी ने जन्म लिया और सृष्टि के सबसे शक्तिशाली और भक्ति के प्रतीक बने। सीख। हनुमान जयंती हमें सिखाती है कि